तो चलिए स्टार्ट करें। आज हम आपको एक बहुत आसान तरीका बताएंगे लिस्ट के एलिमेंट्स को आपस में सॉर्ट करने का। जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट कैसे करना है यूजिंग बबल सॉर्ट, वो बताएंगे। और ये इतना आसान मेथड होगा कि आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। सॉर्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो बहुत सारी वैल्यूज हैं उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करना है। मान लीजिए हमारे पास वैल्यूज हैं कुछ लिस्ट में 30, 40, 45, 20, 90 और 78। अब हमें इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग बबल सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले आप पहली दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करो। इनमें जो छोटी है वो पहले रहेगी और बड़ी वाली बाद में रहेगी। तो देखो 30 जो है वो क्या 40 से छोटा है? अभी हमारी फर्स्ट इटरेशन चालू है। फर्स्ट इटरेशन मतलब पहली बार हम कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझाने के लिए लिख दिया फर्स्ट इटरेशन। 30 को 40 से कंपेयर करा तो 30 यहीं रहेगा, 40 वहीं रहेगा क्योंकि 30 छोटा है 40 से। 45, 20, 90 और 78 यही वैल्यू बनी। अब अगली बार आप क्या करो, दूसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू से कंपेयर कर लो। पहले आपने पहली दो करी थी, अब आप दूसरी तीसरी करो। तीसरी 30 और 40 को कंपेयर करने पे 30 पहले रहा, 40 बाद में रहा। जब आपने 40 और 45 को कंपेयर करा तो 40 छोटा है 45 से, तो 40 पहले ही रहा और 45 बाद में ही रहा। अब आपको क्या करना है, 45 और 20 को कंपेयर करना है। 30, 40 और 45। 45 को जब आपने 20 से कंपेयर करा तो 20 छोटा है, तो 20 पहले आ जाएगा, 45 बाद में आ जाएगा, फिर 90 और 78 हो गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो तो 30, 40, 20, 45 और 90 में 45 छोटा है 90 से, तो ये वहीं रहेगा। अगले बार आप 90 को इससे कंपेयर करो तो क्या बना, 30, 40, 20, 45, 78 और 90। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट इटरेशन के बाद ऑटोमेटिकली जब हमने दो दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करा तो जब ये लास्ट तक हो गया तो लास्ट में आप देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू अपने आप आ गई। अब आपको यही काम दोबारा करना है, यानी सेकंड इटरेशन चालू करनी है। सेकंड इटरेशन अब आपको स्टार्ट करनी है। उसमें आप दोबारा से पहले दो से कंपेयर करोगे और सेकंड लास्ट तक जाओगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सबसे बड़ी हो चुकी है, इसलिए इसके बाद कंपैरिजन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो तो 30 यहीं रहा, 40 यहीं रहा, 20 यहीं रहा, 45 यहीं रहा, 78 यहीं रहा, 90 यहीं रहा। फिर आपने इन दोनों को कंपेयर करा तो 30 यहां हो गया, 20 यहां हो गया क्योंकि 20 छोटा है, 40 यहां हो गया, 45, 78 और 90 यहां हो गया। जब आपने इन दोनों को कंपेयर करा तो 30, 20, 40, 45, 78 और 90 ये हो गए। जब आपने इन दोनों को कंपेयर करा तो 30, 20, 40 इन दोनों में छोटा यही है, यही रहा। फिर आपने लास्ट से दो एलिमेंट कंपेयर भी कर लोगे तब भी ये छोटा ही रहेगा। तो 30, 20, 40, 45, 78 और 90 ये आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकली 90 और ये उससे छोटी वैल्यू निकली। अब अभी भी लेकिन सॉर्टिंग पूरी नहीं होगी, ये सेकंड इटरेशन हमारी अभी पूरी हुई है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से थर्ड इटरेशन चालू करनी है और यहां तक सॉर्ट करना है, यानी जहां तक दो के पेयर में चेक करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू सेटअप बनी है उसको समझाने के लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं। ये लीजिए, ले लिया। तो अभी अब हमारी थर्ड इटरेशन जो है वो चालू है। इसमें 30 था, फिर 20, फिर 40, फिर 45, 78 और 90। अब हमने जब दोबारा से इन दोनों को कंपेयर करा तो 20 यहां हो गया, 30 यहां हो गया, 40, 45, 78 और 90। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करा तो 20 यहीं रहेगा, 30 40 से छोटा है तो वो वहीं रहेगा, ये हो गया। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करा तो 20 यहीं, 30 यहीं, इन दोनों में ये छोटा ही है और लास्ट के दो ऑलरेडी बड़े हैं तो उनको टच करने की जरूरत नहीं है। तो देखो पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा ये हो गया, फिर उससे बड़ा छोटा ये, उससे छोटा ये हो गया। अब हमारी फोर्थ इटरेशन चालू होगी। इन दोनों को कंपेयर करो दोबारा से तो 20 यहां, 30 यहीं रहेगा, 40, 45, 78 और 90 वैल्यू बनी। फिर आपने इन दोनों को कंपेयर करा तो 20, 30, 40 ये ऐसे ही रहा। लास्ट की दोनों छेड़ने की जरूरत नहीं, अब ये भी लास्ट हो गया। लास्ट में इन दोनों को कंपेयर करो तो पांचवी इटरेशन तक ये सारा का सारा सॉर्ट हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज हैं, तो 5 इटरेशन चलेंगी। दो के पेयर में कंपैरिजन करते रहोगे, लास्ट मैक्सिमम फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 0 बार। तो जितनी इटरेशन के लिए चलेगा उतनी इटरेशनों के लिए इस हिसाब से लास्ट में आपका आउटपुट ये आ गया 20, 30, 40, 45, 78 और 90। तो इसको कहते हैं सॉर्ट करना यूजिंग बबल सॉर्ट।
तो आपने बबल सॉर्ट का यूज करके इसको सॉर्ट करना भी सीख लिया। ये तरीका था जर्नल मतलब प्रोग्रामिंग के बिना करना। अब आपको सिखाएंगे प्रोग्रामिंग इसके हिसाब से कैसे करनी है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोग्राम को आपको समझाएंगे। इसको समझाने के लिए हमने ये सारा प्रोग्राम आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है और कैसे चलेगा ये बताना है। तो देखो हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर टोटल में हमारे पास ये वैल्यूज हैं 30, 50, 45, 1, 6, 3, 20, 90 और 78। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे माई लिस्ट नाम के वेरिएबल में रखी हैं और हमें यह भी पता है कि लिस्ट में पहला आइटम 0 पोजीशन पर होता है, अगला 1 पर, अगला 2 पर, अगला 3 पर, अगला 4 पर, अगला 5 पर, अगला 6 पर, अगला 7 पर और अगला 8 पर। तो ये हमने पहले ही रफ पेज पे अपने मार्क कर लिया समझने के लिए। अब देखो यहां पर हमने प्रिंट लिखा है बिफोर सॉर्ट, यानी सॉर्टिंग करने से पहले हमने लिस्ट को प्रिंट करा। तो लिस्ट के अंदर अभी ये वाले कंटेंट है, तो ये कंटेंट एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि लिस्ट ऐसी ही है। अब हमें इनको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने से पहले हम लोगों ने लिस्ट की लेंथ निकाली। तो लिस्ट की लेंथ कितनी आएगी, एल वेरिएबल में क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैल्यूज कितनी है हमारे पास 9 है, इसलिए लेंथ जो हमारे पास आई वो 9 आ गई। अब ये एक फॉर लूप लगाया है, आउटर फॉर लूप है ये, क्योंकि इसमें 2 फॉर लूप का इस्तेमाल हो रहा है, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने अभी एक फॉर लूप छुपाई हुई है। तो फॉर आई लिखा है, आप रफ में लिखो आई, और आई के अंदर हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू कितनी ली है लेंथ -1। अगर आपके पास लेंथ 9 है तो आपको यह पता है कि आपका लास्ट एलिमेंट 8th पोजीशन पर है, तो इसीलिए हमने यहां लिखा है 9 - 1 यानी 8, यानी आई की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट यहां क्या ले लेगा 8। और हमें कहां तक जाना है लास्ट तक, यानी 8 से लेके लास्ट तक सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा। अभी फिलहाल कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आ गए। जैसे हम लूप के अंदर आए तो यहां जे लिखा है, जे इन रेंज आई। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी है 8, ठीक है। लेकिन यहां पर रेंज फंक्शन लगाया तो रेंज में इनिशियल वैल्यू कितनी लेगा 0, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ये लास्ट यहां तक जाएगा तो इनिशियल वैल्यू नहीं गिवन है तो 0 लेगा। इसमें इनिशियल वैल्यू गिवन थी तो उसने ये लिया। अभी जे की वैल्यू 0 है, अंदर आए, अब यहां पे चेक कर रहा है माई लिस्ट के जे पोजीशन पर, जे की वैल्यू आप चेक कर सकते हो क्या है लिस्ट में अभी 0। तो माई लिस्ट के यहां पर चेक करो आप कि माई लिस्ट के जे पोजीशन पर, और जे की वैल्यू क्या है 0, तो माई लिस्ट के 0th पोजीशन पे वैल्यू क्या है अभी फिलहाल हमारे पास 30। तो समझाने के लिए कि 30 क्या बड़ा है माई लिस्ट के j+1 से, j+1 के, तो j में कितना है हमारे पास अभी 0, तो 0 + 1 1, यानी 1 पोजीशन पे इसको कंपेयर करा, क्या 30 50 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं होगी, ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, वापस ये यहां पे जे वाले लूप पर आ जाएगा, क्योंकि जब तक हम जिस लूप में होते हैं वो लूप फॉल्स ना हो जाए तब तक उस लूप को छोड़ते नहीं है। तो यहां पर आउटर लूप के बाद अभी हम इनर लूप में हैं, जब तक ये इनर लूप फॉल्स नहीं हो जाएगा पूरा तब तक हम आउटर पर नहीं जाएंगे। तो अभी जे की वैल्यू इनिशियली वो कितनी ली है बताओ 0 ली थी, अब जे की वैल्यू बढ़ी ऊपर यहां पर जाने के बाद, और अब जे की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, यहां पे लिख देता हूं मैं 1, ठीक है। अब माई लिस्ट के जे पर जो वैल्यू है, जे की वैल्यू भी मेमोरी में कितनी है 1, देखो यहां पर कितनी है 1, तो लिस्ट के 1 पोजीशन के एलिमेंट को चेक करेगा लिस्ट के सेकंड पोजीशन से, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया, तो 1 पोजीशन पर एलिमेंट क्या है ये, और 2 पे क्या है ये, क्या 50 45 से बड़ा है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये देखो स्वैपिंग मोड में आ जाएगा। तो जे पोजीशन पर जो वैल्यू है, जे की वैल्यू क्या है 1, तो लिस्ट के 1 पोजीशन पर वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, लिस्ट के 1 पोजीशन वैल्यू है 50, उसको हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो टेम्परेरी वेरिएबल में 50 आ गया। और हमने क्या किया, माई लिस्ट के j+1, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 + 1 2, 2 पोजीशन पर वैल्यू क्या हमारे पास 45, वो कहां डाल दिया आपने माई लिस्ट के अंदर, माई लिस्ट के जे पोजीशन पर, यानी 1 पोजीशन पर अब हमारे पास यहां पर 45 आ गया। तो मैं इसको काट के यहां 45 लिख देता हूं, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखो यहां लिखा है माई लिस्ट ब्रैकेट में j+1, जे की वैल्यू भी मेमोरी में कितनी थी 1, तो यहां पर 1 + 1 कितना हुआ 2, तो 2 पोजीशन पे टैम की वैल्यू आ जाएगी। टैम में कितना स्टोर क्या होता है 50, तो 2 पोजीशन पर यहां पर क्या आ गया हमारे पास 50, ऐसे इंटरचेंज हो गई, दोबारा ऊपर जाएगा। अब जे की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई बताओ 2 हो गई,
अब सेकंड पोजीशन पर चेक करेगा, सेकंड पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको थर्ड पोजीशन पे चेक करेगा। तो सेकंड पोजीशन पर अब हमारे पास वैल्यू क्या है 50 और यहां पर क्या है 1, तो 50 1 से बड़ा है नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर जे की वैल्यू प्लस होगी और कितनी हो जाएगी 3। फिर थर्ड वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करेगा, 1 क्या 3 से बड़ा है, 1 क्या 6 से बड़ा है, 1 6 से बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर अगली बार 6 को किससे कंपेयर करेगा 3 से, तो इस बार बड़ा है तो ये आपस में इंटरचेंज करके यहां 3 कर देगा और यहां 6 कर देगा। फिर इन दोनों को चेक करेगा, तो 6 20 से बड़ा नहीं, फिर 20 क्या 90 से बड़ा नहीं, 90 और 78 में कौन सा बड़ा है 90, तो यहां 90 हो जाएगा और यहां 78 हो जाएगा। इस तरीके से जब पहली इटरेशन पूरी होगी तो हमारे पास लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अगली बार यहां से जब आप आउटर लूप पे जाएंगे तो जो हमारे पास आई की वैल्यू शुरू में कितनी थी 8 थी, अब वो कितनी हो गई 7, तो जे दोबारा से अब 0 to 7 जाएगा, यानी 0 से लेके 7 कंपैरिजन होगा। इसको करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि तो सबसे बड़ी हो चुकी, 2 के पेयर में करेगा, फिर इसको छोड़ देगा, फिर यहां तक करेगा, फिर इसको छोड़ देगा, यहां तक करेगा। ऐसे करते 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 ये पूरा का पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। आराम से हल्की तरह से दोबारा से बैक करके इटरेशन के ड्राई रन को समझना जरूरी है। अब आपको इसी प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पे बनाकर भी दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब आपको अच्छी तरह ये यहां पर समझ में आ जाए तो आप कंप्यूटर पे बनाएं। कंप्यूटर पे तो बनाने से आपका आंसर आ ही जाएगा, लेकिन जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक आपको कंप्यूटर पे समझने में दिक्कत होगी। इसलिए ड्राई रन को समझें, जैसा कि पहले समझाया था, उसके बाद ड्राई रन करके कोडिंग सिखाई। अब आपको आउटपुट स्क्रीन पे लेके चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान। चलो कंप्यूटर पे चलें, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने पाइथन खोल लिया है, यहाँ पे मैंने माई लिस्ट नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उस लिस्ट में मैं वही वैल्यू रख रहा हूँ फिलहाल जो आपको समझाई है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 20 और यहाँ पे 78। अब मैं ये लिस्ट ले लिया है और मैं इस लिस्ट को सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ बिफोर सॉर्ट, यानी सॉर्ट करने से पहले जो लिस्ट है वो मैंने प्रिंट करा दी कि भाई हमारी ये है। उसके बाद मैंने लिस्ट की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज करा। अब सॉर्ट करने के लिए आउटर फॉर लूप चला रहे हैं इन रेंज फंक्शन लगा के। यहाँ पे हमने रेंज लिखा RANGE, और जो लेंथ थी हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट एक कम पर होता है, पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पर होता है और -1, ये हमने रिवर्स पे लिस्ट चलाई। अब हमने आउटर लूप चलाया, J इन रेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है, और उसके बाद यहां पे लिखा I, यानी I की वैल्यू शुरू में जो होगी वो हमारी J की लास्ट वैल्यू होगी। अगर मान लो लेंथ 5 है तो 5 - 1 4, तो I की वैल्यू 4 हुई और ये लूप 4 बार चलेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर वो 8 है, 8 - 1 7, तो ये लूप 7 बार चलेगा। अब हमको चेक करना है, सिंपल माई लिस्ट और उसके jth पोजीशन पर जो वैल्यू है अगर वो बड़ी है लिस्ट के कौन से J+1 से, अगर वो उससे बड़ी है तो हम लोगों ने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया है और जो माई लिस्ट है, हाँ, उसके J पोजीशन पर हम लोग क्या डाल देंगे, माई लिस्ट का ही स्वैप कर रहे हैं ना, J पोजीशन का एलिमेंट, तो ये J वाला तो टैब में चला जाएगा और जो J से अगला है यानी माई लिस्ट J+1 वाला जो है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो माई लिस्ट में J+1 पे एलिमेंट है उस पर हमें टेम्प को असाइन कर देना है, ये हमारी स्वैपिंग हो जाएगी। उसके बाद सॉर्ट करा दो, आफ्टर सॉर्ट जो माई लिस्ट है वो दोबारा प्रिंट करा दो ताकि दोनों तरफ प्रिंट होकर आ जाए। F5 दबा के चलाया, फाइल सेव करने के लिए कहेगा, तो मैंने मान लो इसका नाम ही बबल रख लिया क्योंकि बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं, और चलाया, ठीक है। तो देखो यहां पर वैल्यू फोर सॉर्ट ये है और आफ्टर सॉर्ट ये है, देखो पूरी असेंडिंग ऑर्डर में आ गई ना। तो ये तरीका है बबल सॉर्ट को करने का। इसको समझने के लिए ड्राई रन को पेशेंस से समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप ड्राई रन को पेशेंस समझेंगे तो ये कोड बना के आप बबल सॉर्ट का यूज करके लिस्ट के कंटेंट को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे नए ट्यूटोरियल के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।